हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देखा था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मैंने आपको बताई थी, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। और उनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें उनकी 2 कविताएं लगी हुई हैं। पहली है आत्म परिचय, जो कि उनके बुद्ध और नाचगर काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरी है उनकी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार हमने डीएसएसबी, एचटेट इनमें देखा है, तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आगे हम बात करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इनकी कविता जो एनसीईआरटी में लगी हुई है, आत्म परिचय। आत्म परिचय का कविता का सार। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचगर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। किस चीज का परिचय किया है? आत्म परिचय का। आत्मबोध अर्थात अपने को जानना संसार को जानने से ज्यादा कठिन है। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए संसार से निरपेक्ष रहना असंभव है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों को रहस्य ही प्रकट किया है। कवि कहता है कि वह इस सांसारिक जीवन का संपूर्ण भार अपने कंधों पर लिए फिर रहा है। इस सारे भार को उठाने के पश्चात भी इसमें संसार अपने जीवन में प्यार लिए घूम रहा था। मेरी हृदय रूपी वीणा को किसी ने प्रेम से छूकर जरंकित कर दिया और वह उसी जरंकित वीणा के सांसों को लिए दुनिया में घूम रहा हूँ। प्रेम रूपी मदिरा को पी लिया था, इसलिए वह तो इसी में मगन रहता था। उसे इस संसार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यह संसार केवल उनकी पूछ करता है जो उसका गान करते हैं। यह स्वार्थ के नशे में डूबकर औरों को अनदेखा कर देता है। मैं तो अपनी मस्ती में डूब मन के गीत गाता रहता हूँ। उसे इस संसार में कोई लेना देना नहीं है। यह एकदम अपूर्ण है, अतः उसे अच्छा नहीं लगता। वह तो अपने हृदय के भाव उपहार लिए फिर रहा है। उसका अपना एक सौपिन्न संसार है, उसी संसार को लिए वह विचरण कर रहा है। मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर स्वयं उसमें जलता रहता हूँ। वह अपने जीवन को संभाव होकर जीता है। वह सुख दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता है। संसार एक सागर के समान है। ये दुनिया वाले इस संसार रूपी सागर को पार करने हेतु नाव बना सकते हैं। उसको इस नाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो सांसारिक खुशियों में डूब कर यूं ही बहना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि एक तो उसके पास जवानी का जोश है, दूसरा उस जोश में छिपा हुआ दुख है। इसी कारण वह बाह्य रूप से तो हंसता हुआ दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से निरंतर रोता रहता है। वह अपने हृदय में किसी की यादें समेटे हुए इधर उधर घूम रहा है। कवि प्रश्न करता है कि आंतरिक सत्य कोई नहीं जान पाया। अनेक लोग प्रयास करते करते खत्म हो गए, लेकिन सत्य की थाह तक कोई नहीं पहुंच पाया। नादान वही होते हैं जहां अक्लमंद निवास करते हैं। फिर यह संसार मूर्ख नहीं है जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। कवि और संसार का कोई संबंध नहीं है। उसकी राह कोई और थी तथा संसार की कोई और। वह न जाने प्रतिदिन कितने जग बना बनाकर मिटा देता है। यह संसार जिस पृथ्वी पर रहकर अपना वैभव जोड़ना चाहता है, वह प्रति पग इस पृथ्वी के वैभव को ठुकरा देता है। उसके रोदन में भी एक राग छिपा है तथा उसकी शीतल वाणी में क्रोध रूपी आग समाहित है। वह ऐसे विराट खंडर का अंश अपने साथ लिए फिरता है, जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी अर्पित हो जाते हैं। यह संसार तो अजीब है जो उसके रोने को भी गीत समझता है। दुखों की अपार वेदना के कारण जब वह फूट फूट कर रोया तो इसे संसार ने उसके
छंद समझे। वह तो इस जहां का एक दीवाना है, लेकिन यह संसार उसे एक कवि के रूप में क्यों अपनाता है। वह तो दीवानों का वेश धारण कर अपनी मस्ती में मस्त होकर घूम रहा है। वह तो मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर घूम रहा है जिसको सुनकर यह संसार झूम उठेगा, झुक जाएगा तथा लहराने लगेगा। यह था आत्म परिचय कविता का सार। इसके बाद हम बात करते हैं एक गीत। एक गीत कविता श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित है। इसे कवि की पुस्तक बुद्ध और नाचगर से लिया गया है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ से संकलित है और कहाँ से ये लिया गया है। बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का चित्रण किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठ सकता है कि इस कविता में का भाव क्या है और इसमें क्या क्या बताया गया है। इस कविता में कवि की रहस्यवादी चेतना भी मुखरित हुई है। समय चिर परिवर्तनशील है, जो निरंतर गतिशील है। यह क्षण मात्र भी नहीं रुकता और न ही किसी की परवाह करता है। यहाँ प्रत्येक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाह लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता है। वह यह सोचकर अतिशीघ्रता से चलता है कि कहीं उसे मार्ग में चलते चलते रात न हो जाए। उसकी मंजिल भी उससे दूर नहीं, फिर वह चिंता में मग्न रहता है। पक्षियों के बच्चे भी अपने घोंसलों में अपने माँ बाप को न पाकर परेशानी से भर उठते हैं। घोंसलों में अपने बच्चों को अकेला छोड़कर गए पक्षी भी इसी चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे भी उनकी आने की आशा में अपने अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। जब जब भी ये ऐसा सोचते हैं तो यह भाव उनके पंखों में न जाने कितनी चंचलता एवं स्फूर्ति भर देता है। अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलते चलते कवि यह चिंतन करता है कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं हो रहा, फिर वह किसके लिए इतनी शीघ्रता करे। जब भी कवि के मन में ऐसा प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पैरों को सुस्त कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है। इस प्रकार दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। थैंक यू।